पानी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेट, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें आपने कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से या फिटनेस कोच से जरूर सुनी होगी। तो आखिर पानी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? कोई कहता है दिन में 8 से 10 गिलास पानी पियो, कोई कहता है 3 से 4 लीटर पानी पियो, कोई कहता है गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में कम पानी पीना है, कोई कहता है वजन ज्यादा तो ज्यादा पानी पीना है, कम तो कम पानी पीना है। तो आखिर एक्चुअल में आपको कितना पानी पीना चाहिए? पानी को कम या ज्यादा पीने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है और क्या आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं, ये आप खुद कैसे पता कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अल्पा नकुम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, क्योंकि पानी जो है वो हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमारी बॉडी जो है ना वो 60 to 70% पानी से ही बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा वजन है ना उसका 60 to 70% वजन तो पानी का ही है। तो आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है या बोन्स है, मसल्स है, इन सब में भी काफी अच्छी मात्रा में पानी होता है। तो इसकी अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे फंक्शनिंग के लिए भी पानी जरूरी है। और जो ब्लड होता है, ये ब्लड भी 80 to 90% पानी से ही बना हुआ होता है। तो ब्लड के अच्छे फॉर्मेशन के लिए भी आपको सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी पानी जरूरी है। अगर आप सही मात्रा में हर रोज पानी पीते हैं तो आपको डिटॉक्स के लिए अलग से कोई भी ड्रिंक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉडी का जो भी कचरा है ना, ये सारा कचरा पसीने के थ्रू, पॉटी के थ्रू या यूरिनेशन के थ्रू पानी के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। तो पानी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी जरूरी है। और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी पानी जरूरी है। जितने भी जॉइंट है उसकी अच्छी हेल्थ के लिए भी पानी जरूरी है। जब आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो सारे जॉइंट में लुब्रिकेशन बना रहता है, लचीलापन जो है वो बना रहता है। तो उसके लिए भी पानी जरूरी है। और आप जो कुछ भी खाना खाते हैं ना उसमें से जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना चाहिए, ये सारा न्यूट्रिएंट बॉडी में पानी के थ्रू ही सभी ऑर्गन तक पहुंचता है। तो उसके लिए भी पानी जरूरी है। और इसके अलावा भी पानी के कई सारे हेल्थ बेनिफिट है, जैसे कि अच्छे डाइजेशन के लिए, अच्छी स्किन के लिए या फिर किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए भी पानी जो है वो जरूरी है। तो आखिर बॉडी में पानी आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है, यानी कि पानी के कौन कौन से इनपुट और आउटपुट सोर्सेस है। तो इनपुट सोर्स की बात की जाए तो जब भी हम पानी पीते हैं तो उससे तो हमें पानी मिलता ही है। इसके अलावा जब भी खाना खाते हैं तो उसमें से भी 25% पानी मिलता है। कुछ भी लिक्विड लेते हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, तो उसके थ्रू भी बॉडी में पानी आता है। और पानी वाले जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम लेते हैं उसके थ्रू भी बॉडी में पानी आता है। और हमारी बॉडी खुद भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करती है, जिसको मेटाबॉलिक वाटर भी कहा जाता है। तो उसके थ्रू भी बॉडी में पानी आता है। अब बॉडी में से पानी जाता कहाँ से? तो जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं या फिर पोटी के लिए जाते हैं तो उसके थ्रू बॉडी से पानी निकलता है। और आपको जब पसीना आता है तो पसीने के थ्रू भी निकलता है। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं ना तो ब्रीथिंग में से भी माइक्रो लेवल पर पानी जो है वो बाहर निकलता है। और इसके अलावा अगर कोई डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, तो उसके थ्रू भी पानी निकलेगा। और अगर आप रोते हैं तो आंसुओं के थ्रू भी पानी जो है वो बाहर निकलता है। तो ये सारे इनपुट और आउटपुट सोर्सेज है। अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर कि आखिर हमें हेल्दी रहने के लिए हर रोज कितना पानी पीना चाहिए। तो हर एक बॉडी की पानी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो अलग होती है, क्योंकि वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। और वो फैक्टर है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, वो कौन से एटमॉस्फेयर में रहता है, उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, या फिर उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर पानी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो डिपेंडेंट है। अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो उसको हम 3 से 4 लीटर पानी नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही अगर कोई बंदा 80 किलो का है तो उसको सिर्फ हम 2 लीटर पानी नहीं दे सकते। और अगर आप हॉट वेदर में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पानी की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप कोल्ड वेदर वाले एनवायरमेंट में रहते हैं तो आपको कम पानी की जरूरत होगी। और आपकी जो भी एक्टिविटी है ना उसके भी ऊपर भी आपका पानी का रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर आप पूरा दिन धूप में खड़े होकर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर आप पूरा दिन ऐसे में बैठकर काम करते हैं तो आपको कम पानी की जरूरत रहेगी। और ठीक वैसे ही आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन होती है ना, कि अगर आपको डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुई है
ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है और नॉर्मली आपको कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसकी भी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इन सभी फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिसाइड करना है। और हर एक इंसान को हर रोज कितना पानी पीना चाहिए उसके ऊपर कई सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन एक कॉमन चीज पाई गई है हर रिसर्च में कि हर एक एडल्ट के लिए हर रोज 2 लीटर जो पानी है वो जरूरी होता है। तो आपको किसी भी हाल में 2 लीटर से कम पानी नहीं पीना है। इसके अलावा अगर आप हॉट वेदर में रहते हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है या फिर आपका एक्टिविटी लेवल जो है वो हाई है या आप डेली बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे में आपको इसके अलावा भी 3 से 4 ग्लास पानी एक्स्ट्रा भी पीना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो पानी का इंटेक है वो डिसाइड करना है। अब आप कम पानी पी रहे हैं या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको बार बार थकान लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द जैसा महसूस हो रहा है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप पानी जो है वो बहुत ही कम पी रहे हैं। तो पहले तो अपने पानी का इंटेक आप ठीक करिए या फिर आप अपना जो यूरिन का कलर होता है उसको चेक कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको 100% पता चल जाएगा कि आप कितना पानी पीते हैं। अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं ना तो आपका यूरिन का जो कलर है वो बहुत ही लाइट येलो होगा, लेकिन अगर आप बहुत ही कम पानी पीते हैं ना तो आपका यूरिन का जो कलर है वो बहुत ही डार्क येलो होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पानी का इंटेक है वो सही है या नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ना तो इससे आपका जो यूरिन का कलर है ना वो एकदम ही क्रिस्टल वाइट हो जाएगा, यानी कि प्योर पानी के जैसा कलर दिखेगा। तो आपको इतना भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी बॉडी में से जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं ना वो डाइल्यूट हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग की समस्या भी होती है और कई बार बहुत ज़्यादा पानी पीने पर हाइपोथर्मिया जैसी समस्याएं भी होती है। तो आपको पानी को ज़्यादा भी नहीं पीना है या कम भी नहीं पीना है। हमने जो भी फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिसाइड करना है और उतना पानी आपको पीना है। तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ सभी सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल का एक अटूट हिस्सा बन जाए। डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।